सोचो, जो हम खाते हैं वो अंदर जाके कैसे एनर्जी बन जाता है। एक रोटी से लेकर एनर्जी तक का सफ़र आज समझ लो सिंपल तरीके से। हाय, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू प्योर पार्ट टू हेल्थ। चलो बॉडी की एक सीक्रेट फैक्ट्री देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या आपको पता है डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टमक से नहीं, माउथ से। जब फूड हमारे माउथ यानी बक्कल कैविटी में आता है, डाइजेशन तुरंत स्टार्ट हो जाता है। टीथ, टंग और सलाइवा सब मिलके काम करते हैं। सबसे पहले आते हैं टीथ। ये फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन। और ये होता है मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब फूड को फिजिकली ब्रेक करना। फिर आता है सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज़ करती हैं। इसमें एक एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को सिंपल शुगर्स में तोड़ना स्टार्ट करता है। यानी डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। इसे कहते हैं केमिकल डाइजेशन। टंग फूड को सलाइवा से मिक्स करके एक सॉफ्ट बॉल बनाता है, जिसे बोलस कहते हैं, और फिर उसे स्वेलो करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप खाना खाओ, याद रखना डाइजेशन का रियल गेम तो माउथ से ही स्टार्ट होता है। अब जब बोलस रेडी हो जाता है, हम उसे स्वेलो करते हैं। टंग फूड को पुश करके थ्रोट के एंट्रेंस तक ले जाती है। यहाँ से फूड एंटर करता है ईसोफेगस यानी फूड पाइप में। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। यहाँ फूड ग्रेविटी से नहीं बल्कि एक स्पेशल मूवमेंट से आगे बढ़ता है, जिसे कहते हैं पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस में ईसोफेगस की मसल्स वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं, जिससे फूड स्लोली बट फर्मली स्टमक तक पुश होता है। इम्पॉर्टेंट बात, ईसोफेगस डाइजेशन नहीं करता, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है। हमने खाना खाया और अब हमारे स्टमक के अंदर एक केमिकल फैक्ट्री फुल स्पीड पे चल रही है। चलो सिंपल तरीके से समझते हैं। फूड स्टमक में जाके एग्जैक्टली क्या करता है? जब हम फूड स्वेलो करते हैं, वो ईसोफेगस से स्लाइड होता हुआ सिर्फ 8 से 10 सेकंड्स में स्टमक तक पहुंच जाता है। स्टमक कोई सिंपल पाउच नहीं है, ये एक मस्कुलर ग्राइंडर है। इसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फूड को क्रश करती हैं और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करती हैं। यहाँ पे काम आते हैं एंजाइम्स। ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो डाइजेशन को फास्ट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, एंजाइम्स फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं ताकि बॉडी उसे ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। अब स्टार्ट होता है रियल डाइजेशन। स्टमक रिलीज़ करता है गैस्ट्रिक जूस, जिसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो फूड को हाईली एसिडिक बनाता है, हार्मफुल बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करता है, और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो पहले पेप्सिनोजन फॉर्म में आता है। HCl इसे एक्टिवेट करता है, प्रोटीन्स को तोड़कर छोटे फ्रेगमेंट्स यानी पेप्टाइड्स बनाता है। सोचो, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड फिर भी स्टमक खुद डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ म्यूकस लाइनिंग। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, जिसे म्यूकस लेयर कहते हैं। ये स्टमक वॉल को एसिड से बचाती है। स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है जो फैट को थोड़ा सा तोड़ता है, लेकिन मेन फैट डाइजेशन बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्टमक कंटिन्यूसली चर्न करता है। फूड और गैस्ट्रिक जूस मिक्स होके एक सेमी लिक्विड पेस्ट बन जाता है, जिसे कहते हैं काइम। फूड स्टमक में अप्रॉक्स 2 से 4 घंटे रहता है, डिपेंडिंग ऑन क्या खाया है। फिर ये काइम धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये डाइजेशन का सिर्फ फर्स्ट मेजर फेज़ है। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। अब हमारा खाना स्टमक से निकल गया, पर असली डाइजेशन अभी स्टार्ट हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट डाइजेशन जोन। यहीं होता है मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। स्टमक से आने वाला सेमी लिक्विड फूड यानी काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डिओडेनम में एंटर करता है। यहाँ डाइजेशन के लिए 3 पावरफुल जूसेस का कॉम्बो आता है।
लिवर से आता है बाइल जूस, जो फैट को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है, जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। एसिड काइम को न्यूट्रल करता है। पेनक्रियास से आता है पेनक्रिएटिक जूस। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स तोड़ता है। एमाइलेज कार्ब्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। और लाइपेज एंजाइम फैट्स का ब्रेकडाउन करता है। यहाँ होता है इंटेस्टिनल जूस, जो डाइजेशन को कंप्लीट करता है और सारे न्यूट्रिएंट्स को फाइनल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ फूड पूरी तरह ब्रेक हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में, और फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। अब बॉडी इन्हें इजीली यूज़ कर सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पर होते हैं टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, विलाई। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजते हैं। ब्लड इन्हें बॉडी के हर सेल तक ले जाता है। यहीं से हमें एनर्जी मिलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी कंटिन्यूसली मूव करता है। पेरिस्टालसिस से फूड को आगे पुश करता है और डाइजेशन स्मूथ बनाता है। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में अप्रॉक्स 3 से 5 घंटे तक रहता है। यहाँ डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप खाना खाओ, याद रखना स्टमक डाइजेशन स्टार्ट करता है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन उसे कंप्लीट करता है। अब आप सोच रहे हो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन पे ख़त्म हो जाता है। प्लॉट ट्विस्ट, लास्ट का काम अभी बाकी है। लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ डाइजेशन नहीं, फाइनल प्रोसेसिंग और क्लीन अप होता है। जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसका वेस्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना। लिक्विड वेस्ट धीरे धीरे सॉलिड बनने लगता है, मतलब स्टूल फॉर्मेशन स्टार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं गुड बैक्टीरियाज, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये अनडाइजेस्टेड फूड को ब्रेक करते हैं, विटामिन्स बनाते हैं लाइक विटामिन बी और विटामिन के। गट हेल्थ मेंटेन करते हैं। यहाँ बैक्टीरिया फर्मेंटेशन भी करते हैं, जिससे गैसेस बनती हैं, इसलिए कभी कभी ब्लोटिंग फील होती है। लार्ज इंटेस्टाइन स्लो पेरिस्टालसिस से वेस्ट को आगे पुश करता है और उसे कॉम्पैक्ट बनाता है। वेस्ट यहाँ 12 से 24 घंटे तक रह सकता है और रेक्टम में तब तक स्टोर होता है जब तक बॉडी रेडी ना हो उसे एलिमिनेट करने के लिए। फाइनली वेस्ट एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ईजेशन। तो डाइजेशन का लास्ट स्टेप भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है हमारी गट हेल्थ कैसी रहेगी। चलो अब पूरा प्रोसेस एक बार शॉर्ट में समझ लो। सबसे पहले आता है इंजेशन, जब फूड माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर होता है। फिर होता है डाइजेशन, जहाँ माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर होता है एसिमिलेशन, जहाँ ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के सेल्स यूज़ करते हैं एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। और लास्ट में होता है ईजेशन, जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम वेस्ट को एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये है फूड की फुल जर्नी इनसाइड योर बॉडी, and that's how food becomes you. Now think about your next bite differently.